Hello friends, welcome to my channel उन्नति की वाणी, द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। आज मैं आप लोगों को 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। जी हाँ, ये वही टेम्पल है जिसके ऊपर बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो है आज तक अनसॉल्व रही। इसके 10 अमेजिंग फैक्ट्स लेके मैं आज आई हूँ ताकि आप लोग को इसके मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में अमेज़ कर सकूं। इसमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट जो ये बात है कि ये टेम्पल एक्चुअल में कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के ऊपर बनाया गया है। बट द डेटीज़ आर मेड ऑफ वुड। अच्छा, अब डेटीज़ वुड के क्यों बनाए गए हैं, यानी कि भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से क्यों बनाई जाती है, इसके ऊपर भी एक बहुत ही प्रिटी और मिस्टीरियस स्टोरी है। कहा जाता है कि जब किंग ने ये मंदिर बनवा रहे थे उस समय उन्होंने जो किंग ने क्या किया था, जो आर्किटेक्ट थे वो गॉड ऑफ गॉड्स के आर्किटेक्ट से बनवाया गया था। बट मूर्ति बनाने के लिए उनको कहीं पे भी स्कल्पचर नहीं मिल रहा था। उनको भगवान जी ने सपनों में आकर के ये कहा था कि आपको एक मतलब यक्ष से, समुद्र के यक्ष से आपको एक लकड़ी, वो वुड को आपको यूज़ करना है मूर्ति बनाने के लिए। तो राजा जी ने बहुत सारे स्कल्प्टर्स को बोला था बनाने के लिए, मगर जिन्होंने भी अपना इंस्ट्रूमेंट वुड के अंदर डाला उनका इंस्ट्रूमेंट टूट गया मगर वुड नहीं टूटा। तो स्वयं विष्णु भगवान जी आए थे वो स्कल्प्टर के भेष में मूर्ति बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं बना दूंगा इस वुड से मूर्तियाँ, मगर जब तक मैं ये वुड से मूर्ति बनाऊं तब तक आप लोग में से कोई भी इस कमरे का दरवाज़ा मत खोलिएगा। तो बहुत टाइम हो गया लेकिन रूम से कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था, ना कुछ बनाने का ना कोई इंसान का। बहुत टाइम होने के बाद राजा ने वो रूम के दरवाज़े को तोड़वा दिया। जब रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा जाता है कि 3 ठो मूर्ति थी, बलराम जी की, कृष्ण जी की और सुभद्रा जी की। तीनों इनकम्प्लीट थी, हाथ पैर ये सब चीज़ें नहीं थी मूर्तियों में। तो उन्होंने और उनका जो स्कल्प्टर वो भी उधर नहीं मिला। तो उन्होंने पूरा मंदिर वैसे ही बनाया, लेकिन उनको बहुत बहुत सोच में पड़ गए कि ऐसी मूर्तियों की पूजा की जा सकती है। तो उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को मंदिर देखने के लिए बुलाया था। तो ब्रह्मा जी आए, देखे और उन्होंने यही कहा कि आपने मंदिर बहुत अच्छा बनाया है, आप यहाँ पे मूर्तियाँ भी स्थापित कर दीजिए और इन्हीं की पूजा होगी। तो कहा जाता है कि वहाँ पे इसलिए जो मूर्ति हैं वो लकड़ियों की बनती है। अब सबसे अमेजिंग दूसरा फैक्ट ये है कि मूर्तियाँ वुड की जो बनती है वो उसमें कुछ पदार्थ डाले जाते हैं, उन्हें ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। माना जाता है कि कृष्ण जी ने जब अपना देह त्यागा था और उनका अंतिम संस्कार हुआ था तो सब बॉडी तो पूरा वैसे ही संस्कार कर दी गई थी, मगर दिल जो था वो धड़क रहा था। तो वो दिल को या ब्रह्म पदार्थ आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि लिविंग कुछ सोल टाइप का, कुछ मैजिक टाइप का, उन ब्रह्म पदार्थ को वो जो लक है उसमें रख दिया गया था। तो यही माना जाता है कि लकड़ियों में ब्रह्म पदार्थ है और ये ब्रह्म पदार्थ एक लिविंग सोल टाइप का है कुछ, जो कि किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में है क्या। अब थर्ड फैक्ट ये है इस मशहूर टेम्पल के बारे में कि हर 12 साल में यहाँ की हर एक मूर्ति, ये तीनों मूर्ति बलराम जी की, कृष्ण जी की, सुभद्रा जी की बदल दी जाती है। जी हाँ, वुड जो वो नीम का वुड होता है उससे नई तरह की सेम उसी टाइप की मूर्ति बनाई जाती है और उन मूर्तियों को चेंज कर दिया जाता है हर 12 साल में। और ना सिर्फ
इतना ही, जो जब ये मूर्तियाँ चेंज की जाती है तब पूरे उस इलाके के पूरे इलाके में ही उस जगह की लाइट्स चली जाती है। यानी कि कोई भी जगह पे, कोई भी घर में, कोई भी जगह पे लाइट होती ही नहीं है। हर एक जगह की लाइट चली जाती है, पूरा गुप्त अंधेरा छा जाता है हर जगह पे। और इस अंधेरे में एक प्रीस्ट आँखों में पट्टी बांध करके, हाथों में ग्लव्स पहन करके, पूरा सीआरपीएफ के पहरे में रहता है। मंदिर इस समय बंद हो जाता है और वो प्रीस्ट यानी कि वो ब्राह्मण जो प्रोसेशंस करते हैं, वो आँखों में पट्टी बांध करके, हाथों में ग्लव्स पहन करके उन तीनों मूर्तियों को चेंज करने जाते हैं। और वो उन तीनों मूर्तियों को चेंज करते टाइम ब्रह्म पदार्थ को निकाल करके पहले की मूर्तियों में से नई मूर्तियों में डाल देते हैं। सो अमेजिंग स्टोरी है। आज तक किसी ने वो ब्रह्म पदार्थ देखा भी नहीं, क्या है किसी ने ना देखा, ना सुना, ना महसूस किया, क्योंकि हाथ में भी तो पट्टी होती है, सब चीज़ कवर्ड रहता है पूरा। एक तो गुप्त अंधेरा, ऊपर से आँखों में पट्टी, इतना मिस्टीरियसली सब कुछ होता है। लेकिन जितने भी प्रीस्ट हैं उन्होंने ये कहा है उनसे पूछताछ होने पे कि उनके हाथ में कोई ऐसा चीज़ आता है जो धड़कता है, जो मूव करता है। सो अभी तक तो पता ही नहीं किसी को कि एक्चुअल में वो ब्रह्म पदार्थ है क्या, मगर माना जाता है कि वो लिविंग सोल है, लिविंग गॉड जी के सोल है, ऐसे करके माना जाता है। यही सब मान्यताएं जुड़ी हैं इन टेम्पल से। इसके अतिरिक्त और भी बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्स हैं इस मंदिर को लेकर के, वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है भोग मंडपा, जहाँ पे ऑफरिंग्स दी जाती हैं, ऑफरिंग्स देने के बाद जो प्रसाद सब भक्तों को दिया जाता है, उस समय हर एक भक्त के लिए खाना बनता है 7 वेसल्स में, 7 बर्तन में। और उन 7 बर्तन में ही खाना एक के ऊपर एक, चूल्हे के ऊपर एक 7 बर्तन रख करके बनता है। और यही मतलब साइंटिफिकली और यूजुअली यही होता है कि सबसे नीचे जो बर्तन होता है वो सबसे पहले उसमें खाना कुक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है। बट आज तक कभी भी जगन्नाथ टेम्पल में ऐसा नहीं हुआ कि सबसे लास्ट वाले बर्तन में खाना सबसे पहले बनाओ। वहाँ के 7 बर्तनों में से सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का ही खाना बनता है, फिर 6th, फिर 5th, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd और फिर 1st वन का बनता है। तो उन 7 बर्तनों में बनने वाला खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन में बनता है। और ये भी माना जाता है कि स्वयं लक्ष्मी जी उस रसोई घर में खाने को देखती हैं कि हाँ सब ठीक से बन रहा है कि नहीं, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, अशुद्ध नहीं हो रहा कुछ भी। और अगर ऐसा ना हो तो द्वार पे शैडोज़ आ जाती हैं, यानी कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए या कोई अच्छी नज़रों से ना देखे खाने को, तो माना जाता है कि खाना झूठा भी हो जाता है। तो कोई तरह के शैडो आ जाती है द्वार पे, तो इसलिए माना जाता है अगर वो खाना शैडो आ जाए तो जितना भी प्रसाद बनता है उसको फिर बरी कर देते हैं, वो नहीं भगवान को चढ़ता। इसलिए खाना जो है बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है और बना करके भगवान जी को पहले दिया जाता है, फिर सब भक्तों को दिया जाता है। इसके साथ साथ अमेजिंगली ये भी बात जुड़ी है कि आज तक उस मंदिर में अन्न का एक दाना भी वेस्ट नहीं हुआ। 6 बजे से पहले जब तक जो भक्त आते हैं सब खाना खाते हैं, और सबके खाना खाने के बाद खाना ख़त्म भी हो जाता है मंदिर बंद होने से पहले, और सबको खाना पूरा भी पड़ जाता है।
कोई भक्त आज तक उस मंदिर से भूखा नहीं गया। लेकिन जैसे ही सब भक्तों का खाना हो जाता है वैसे ही खाना ख़त्म भी हो जाता है। एक भी दाना आज तक कभी वेस्ट नहीं गया उस मंदिर से। सो अमेजिंग फैक्ट से जुड़ा हुआ ये मिस्टीरियस टेम्पल हमेशा हर इंसान के लिए मिस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ के चला जाता है। इसके साथ साथ एक लहराता हुआ ध्वज है हमारे मंदिर के ऊपर, जगन्नाथ जी के टेम्पल के ऊपर एक लहराता हुआ ध्वज है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट है, यहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का टाइमिंग्स भी अलग है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो टाइम है वो यहाँ पे ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रीज है वो उल्टे वक्त में होते हैं। और ना सिर्फ इतना ही, जो ध्वज है वो हमेशा मंदिर का ध्वज जिस साइड पे विंड फ्लो करेगा उसके ठीक उल्टे साइड पे फ्लो करता है मंदिर का ध्वज। वेरी ऑसम फैक्ट अबाउट दिस इज़ दैट कि सच में जिस हवा के डायरेक्शन में उसको फ्लो करना चाहिए वो उस साइड फ्लो ही नहीं करता, उल्टे साइड में फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द ब्रीज, जो कि दिन के टाइम अलग और रात के टाइम अलग होती है। यानी कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का टाइमिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से अलग है यहाँ पे। और ना सिर्फ इतना, इसके साथ साथ हमारा जो ध्वज है मंदिर के ऊपर का वो भी अलग टाइम पे अलग तरह से लहराता है, ठीक विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि ये 42 स्टोरीज के मंदिर में हर रोज़ ये ध्वज को चेंज कर दिया जाता है। जी हाँ, हर रोज़ एक प्रेस्ट विदाउट एनी प्रोटेक्शंस लिए उस 42 स्टोरीज मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और वो ध्वज को चेंज कर देते हैं। अगर वो ध्वज चेंज ना किया जाए तो मंदिर 18 सालों तक फिर कभी नहीं खुलेगा। इसलिए हर रोज़ उस ध्वज को चेंज कर दिया जाता है जो मंदिर के ऊपर है। इनफैक्ट मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग फैक्ट कि सुदर्शन चक्र इस तरह से बना हुआ है कि अगर कोई भी इंसान उस सुदर्शन चक्र को किसी भी जगह से खड़े होकर के देखे, हमेशा यही दिखता है कि वो सुदर्शन चक्र उसे ही देख रहा है। वो सुदर्शन चक्र आप जिस भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको लगेगा वो आपकी तरफ ही फेस कर रहा है। उसको इस तरह से आर्किटेक्चरली डिज़ाइन किया गया है। यानी कि आर दीज विच इज़ नो रीजन्स बिहाइंड इट, मे बी द आर्किटेक्चरल ब्यूटी और एनीथिंग मिस्टीरियस प्लॉट अराउंड इट। नाउ द फैक्ट अबाउट द टेम्पल इज़ दैट जगन्नाथ टेम्पल का जो मेन टोम्ब है, यानी कि सबसे बड़ा जो मेन टोम्ब है ऊपर वाला, उसका शैडो सन के कोई भी डायरेक्शन में होने से, सन के किसी भी वक्त में होने से आज तक कभी भी उस मेन टोम्ब की शैडो ग्राउंड में कास्ट नहीं हुआ है। यह हर चीज़, हर एक चीज़ का शैडो होता है, परछाई होती है, लेकिन आज तक कभी भी जगन्नाथ टेम्पल के मेन टोम्ब का शैडो ग्राउंड पे आया ही नहीं, ग्राउंड पे आया ही नहीं ये टोम्ब का शैडो। This one is architectural beauty or something that has its own mystery is really unsolved till date. So this is an amazing fact कि हर चीज़ का शैडो होता है, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल के मेन टोम्ब का आज तक शैडो नहीं बना। अब सेकंड लोग एक और बात जानेंगे इस मंदिर की सबसे खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर एक मंदिर में आपने देखा है पक्षियों को उड़ते हुए, बैठते हुए, लेकिन आज तक कभी भी उस टेम्पल के ऊपर एक पक्षी भी नहीं मंडराया। एक ठो भी पक्षी, एक ठो भी बर्ड आज तक उस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ा। दिस इज़ रियली एन अमेजिंग फैक्ट। शायद यही सबकी इच्छा हो कि भगवान जी के ऊपर से कोई और नहीं है, इसलिए आज तक ना सिर्फ पक्षी, आज तक कोई एयरप्लेन को भी उसके ऊपर से जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही कभी होगी। पक्षियों जो जगह पे पक्षी नहीं जा सकते वो जगह पे कोई और कैसे जाएगा।
इसलिए आज तक ना उस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी, कोई एयरप्लेन कभी भी नहीं गया। इसके बाद जो ऑसम फैक्ट ये है कि टेम्पल के जो मेन दरवाज़ा है, सिंह दरवाज़ा, ये पूरा समुद्र के तट पे है मंदिर। हर एक मंदिर के हर एक जगह से आवाज़ आएगी समुद्र की लहरों की, मगर जो मेन सिंह दरवाज़ा है उस पे एक कदम रखते ही आपको समुद्र की लहरों की एक आवाज़ भी नहीं आएगी, एक आवाज़ भी नहीं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों का यही कहना है कि सुभद्रा जी की इच्छा थी कि मंदिर शांत रहे, और इसलिए आज तक कभी भी मंदिर के अंदर लहरों की आवाज़ नहीं आई है। All these are the amazing facts about this beautiful temple of Jagannath Puri and still undiscovered facts. So friend, please do subscribe my channel and visit it.